तो अब आपके पर्सनल बेडरूम में क्या चल रहा है, इसकी पूरी खबर, इसकी पूरी जानकारी आपके पास के पुलिस थाने में और आपके माता पिता के पास होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जो प्यार और पर्सनल स्पेस की पूरी परिभाषा को बदल कर रख देगा। राज्य के यूनिफॉर्म सिविल कोड के नए ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर यानी सख्त नियम बनाए गए हैं कि अगर आपने अपने पार्टनर के साथ रहने की बात सरकारी कागजों पर दर्ज नहीं कराई तो आपको सीधे 3 महीने के लिए जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 19 जुलाई को जगदीशपुर किले में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मसौदे पर अंतिम मुहर लग सकती है, जिसे 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने की योजना है। अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और पुलिस पेरेंट्स तक आपकी हर खबर जाएगी। इस नए कानून के तहत मध्य प्रदेश में किसी भी जोड़े को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए संबंधित जिले के रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बात सिर्फ सरकारी दफ्तर तक सीमित नहीं है। इस कानून में पारदर्शिता के नाम पर एक ऐसा नियम जोड़ा गया है जो युवाओं की नींद उड़ा सकता है। लिव इन में रहने वाले कपल्स के माता पिता को उनके स्टेटस की लिखित जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आपके इलाके के स्थानीय पुलिस थाने में आपका पूरा रिकॉर्ड दर्ज रहेगा। अगर आप रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बाकायदा रजिस्ट्रार के पास जाकर इसे ऑफिशियली कैंसिल कराना होगा। यानी रिश्ता शुरू करने से लेकर खत्म करने तक हर कदम पर सरकारी दखल अब अनिवार्य होने जा रहा है। इसके साथ ही एक और जो मुश्किल बढ़ने वाली है वो ये है कि पड़ोसियों को ताक झांक करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। इस ड्राफ्ट का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है वो यही है कि इसमें सिर्फ कपल ही नहीं बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई मकान मालिक या पड़ोसी ये देखता है कि उसके इलाके में कोई कपल बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रह रहा है तो उन्हें इसकी शिकायत पुलिस में कराने का पूरा कानूनी हक रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से महिला पार्टनर के लिए एक अच्छी बात यह जोड़ी गई है कि यदि कोई पुरुष अपनी लिव इन पार्टनर को छोड़ देता है तो महिला को गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस पाने का पूरा कानूनी अधिकार रहेगा। लिव इन के अलावा इस यूसीसी ड्राफ्ट में फैमिली प्रॉपर्टी और उत्तराधिकार के नियमों में भी एक बड़ा फेरबदल किया गया है। अब तक किसी भी पुरुष की मौत के बाद उसकी संपत्ति पर उसकी पत्नी या उसके बच्चों और मां का कानूनी हक होता था, लेकिन नए ड्राफ्ट में मां शब्द की जगह माता पिता शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब बेटे की संपत्ति पर पिता को भी बराबर का वारिस माना जाएगा और उनका हिस्सा कानूनी तौर पर अब सुरक्षित रहेगा। यदि ये बिल पास हो जाता है तो उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश देश का ऐसा कानून लागू करने वाला प्रमुख राज्य बन जाएगा, जबकि गुजरात और असम में अभी ये प्रक्रिया कतार में है। इस कड़े मसौदे के सामने आने के बाद अब समाज और कानूनी विशेषज्ञों के बीच एक बहस सी छिड़ गई है। सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर लाए जा रहे नियमों को लेकर कई गंभीर चिंताएं और सवाल अब सबके सामने खड़े हो रहे हैं। इसमें सबसे मेन जो मुद्दा है, जो मुख्य बात है, वो है राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। उसका क्या होगा? भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को सम्मान और निजता के साथ जीने का अधिकार देता है। क्या किसी बालिग या अडल्ट जोड़े को अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए सरकार की इजाजत लेना, पुलिस थाने में हाजिरी लगवाना इस प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? इसके अलावा मोरल पुलिसिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। पड़ोसियों और मकान मालिकों को शिकायत करने का अधिकार देने से क्या समाज में ताक झांक और मोरल पुलिसिंग को बढ़ावा नहीं मिलेगा? इससे किराए पर घर ढूंढने वाले युवाओं के लिए तो और ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। इसके अलावा माता पिता को सूचना देना कितना सुरक्षित है, ये भी एक गंभीर सवाल है। भारत जैसे पारंपरिक समाज में आज भी कई परिवार लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा जबरन माता पिता को सूचना देने से क्या युवाओं को सम्मान, मानसिक शांति और कभी कभी उनकी जान को खतरा नहीं होगा? क्या ये समस्या नहीं उत्पन्न हो जाएंगी? क्या सरकार का काम नागरिकों के आपसी और आपसी सहमति से बने रिश्तों की निगरानी करना है या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले मानसून सत्र में बहसों के दौरान हमें मिल जाएगा।